स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम संस्कृत का प्रैक्टिस सेट। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्यम चयनम कुरु। इनमें से पहले का आंसर है डी। ठीक है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? डी। ये अशुद्ध वाक्य क्यों है? बालका फलम खादंती। यहाँ लगा दिया अकारांत पुल्लिंग बालक एक वचन, बालक बालकः, और यहाँ लगा दिया खादंती बहुवचन, इसलिए गलत है। यहाँ पे आना चाहिए बालका फलम खादती। यहाँ एक वचन लगा होता है, यहाँ भी प्रथम पुरुष का लट लकार का एक वचन होना चाहिए खाद धातु का। ठीक है, खादती खादता खादंती खादती ये आता है बहुवचन के लिए। यहाँ पे अगर बालका बालको बालका होता तो इसलिए यहाँ खादंती आता है। यहाँ बालका फलम खादंती तो यहाँ बालका फलम खादती आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक चिन्ह कौन सा है? षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है। षष्ठी विभक्ति में कारक चिन्ह होते हैं का, की, रे, री, इस तरह के होते हैं षष्ठी विभक्ति में कारक चिन्ह, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से के लिए ये आता है संप्रदान के लिए। ठीक है, और ये कर्ता ने कर्म को करण से तृतीय विभक्ति और ये द्वितीय विभक्ति। रात्रि के प्रारंभ काल को क्या कहते हैं? रात्रि के प्रारंभ काल को क्या कहते हैं? प्रदोषा काल। जब रात्रि आती है और जब दिन ढलता है और रात आने को होती है तो उस काल को क्या कहते हैं? प्रदोष काल। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ लतेसा पदे का संधि। लतेसा पद में कौन सी संधि है? लतेसा पद में सी है इसका आंसर, वृद्धि संधि है। ठीक है, इसमें है वृद्धि संधि लतेसा में, क्योंकि यहाँ पे आई की मात्रा आई औ की मात्रा हो जाती है। जब वृद्धि संधि होती है तो आई और औ की मात्रा आती है, इसलिए वो वृद्धि संधि होता है। वृद्धि मतलब बढ़ना आगे को, लतेसा में वृद्धि संधि। फिफ्थ है इनमें से कौन व्यंजन नहीं है? इनमें से इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सी है इसका आंसर। ये सारे क्या है? ये स्वर है, ये व्यंजन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमः शिवाय में कौन सी विभक्ति है? इसका आंसर है ए, चतुर्थी विभक्ति है। नमः शिवाय में चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होता है हिम प्लस आलय, और ये कौन सी संधि है? ये है दीर्घ संधि, और संस्कृत में कहते हैं अक सवर्णे दीर्घ संधि को संस्कृत में कहते हैं अक सवर्णे दीर्घ संधि, और इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्भोरुमि वात्रहम मुग्धे करतलम इस वाक्य अलंकारम अस्ति। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है बी, उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 परफुल्ला का विलोम शब्द कौन सा है? परफुल्ला का विलोम शब्द है ए, मलानह। गंगोत्कम में किस सूत्र के अनुसार संधि की जाती है? गंगोत्रम में इसका आंसर है डी, आद्गुण। गंगा प्लस उद्गम हो जाएगा इसका गंगोत्कम में। नेक्स्ट है कुक्कु प्रत्याहार में वर्ण है। कुक्कु प्रत्याहार में कौन सा वर्ण है? उ, री, ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गो शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? गो शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा गवी। काणः शब्दस्य को अर्थ। काणः शब्द का क्या अर्थ होता है? काणः शब्द का अर्थ होता है काना। इसका आंसर है बी। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तत् का तृतीय बहुवचन रूप है। तत् का तृतीय बहुवचन रूप क्या है? तय। और 15वें का क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ऊंट मतलब हमारे होठ जो होते हैं, सॉरी होठ, ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि रहित पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? इसका आंसर है बी, तृतीय विभक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है? और 17 का आंसर है सी, सन्यासी। सन्यासी ऐसे लिखते हैं, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षोडशन हिंदी संख्या का बोधक है। षोडशन है कौन सा? इसका आंसर 16 को कहते हैं, षोडशन कहते हैं 16 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश। गणेश शब्द का पर्यायवाची, गणेश का शब्द का पर्यायवाची होते हैं सभी। लंबोदर भी गणेश जी को कहते हैं, विनायका भी, द्वैमात तुरभी, उक्त सभी है। इसका आंसर होगा डी। 20 क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक को दीपशिखा कहते हैं? इसका आंसर है बी, कालिदास को। कालिदास को दीपशिखा भी कहते हैं। 22 का है, जगाम क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। 22 का है सी, डिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 23 है, ईर्षा के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। कौन सी ईर्षा के योग में प्रयोग की जाने वाली? इसका आंसर है ए, चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते के ते में कौन सा वचन है? नमस्ते के ते में कौन सा वचन है? इसका आंसर है सी, बहुवचन। कष्ट इस्त किस धातु का रूप है? इसका आंसर है ए, कृष धातु का, कृष। 25 का है ए। 26 है, पुत्रेण स इति में कौन सा समास है? पुत्रेण स इति में है बी है इसका आंसर, तुल्य योग बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लब धातु में कृत प्रत्यय लगाने का पर रूप बनता है। 27 का आंसर है ए। और यह है लब धातु मतलब पाना, पाना या पाया गया। इसका लब है धातु और पाना, और इसका अर्थ होता है पाया गया। लब्धा है पुलिंग, ये पुलिंग शब्द का है लब्धा। और स्त्रीलिंग में आता है लब्धा और नपुंसकलिंग में आता है लब्धम। ठीक है। 28 का है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? इनमें से इसका आंसर है डी, जगदीशः। इसका संधि विच्छेद होगा जगत प्लस ईशः, और त पे हलंत लगेगा। ठीक है। और ये होगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दानुशासनम के रचनाकार मतलब कौन है? कौन से हैं? 29 का है ए, शब्दानुशासनम के रचनाकार हैं हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना भास की नहीं है? इसका आंसर है डी, साहित्य दर्पण भास की नहीं है, बाकी ये सब भास की रचनाएं हैं।